आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 9 यूनिट नंबर 9 ऑल इज़ नॉट लॉस्ट की कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स का सलूशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले ग्लॉसरी है। वर्ड न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्व्स एंड नर्व सेल्स, आसाब और आसाबी खुलियों का मुतालिया। डिवास्टेटिंग, शॉकिंग, तबाहकुन। न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, आसाबी खुलिये। रिक्रूट, एम्प्लॉय मतलब भर्ती करना। पॉपिंग इन, अपीयरिंग नमूदार होना। क्रचिज, सपोर्ट बैसाखियों। ग्रेजुअली, स्लोली यानी बतदरीज। मिजरेबल, वेरी अनहैप्पी, खस्ता हाल। और इसके बाद 5 क्वेश्चन आंसर्स, इनका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द नर्स आस्क हीराज सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर। नर्स ने हीरा की बहन को आकर उससे बात करने का क्यों कहा। आंसर, द नर्स थॉट दैट द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन माइट एक्टिवेट हीराज नियरली डेड न्यूरॉन्स। नर्स का ख्याल था कि करीबी रिश्तेदार की आवाज़ उसके मुर्दा आसाबी खुलियों को सरगर्म कर देगी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द नर्स डिसएग्री विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। नर्स ने डॉक्टर के नुक्ता नज़र से अदम इत्फाक क्यों किया। आंसर, द नर्स न्यू दैट हीरा हैड सफर्ड फ्रॉम न्यूरल डैमेज, हर फुल अटेंशन वुड मेक हर रिकवर। नर्स जानती थी कि हीरा का आसाबी नुकसान हुआ है, इसकी पूरी तवज्जो इसकी सेहतयाबी कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द नर्स आस्क हरसेल्फ द क्वेश्चन, वाज इट वर्थवाइल टू अपोज एंड फाइट द डिसीजन ऑफ सीनियर एंड मोर क्वालिफाइड सर्जन्स। नर्स ने खुद को सवाल क्यों किया, क्या एक बड़े और ज़्यादा तालीम याफ्ता सर्जनों के फ़ैसले की मुखालफत करना मुनासिब है। आंसर, हर ओपिनियन वाज नॉट टू बी कंसीडर्ड ऑथेंटिक। वो नर्स थी और उसकी राय मुस्तनद ना थी। सर्जन्स ओपिनियन वाज ऑथेंटिक, सर्जनों की राय मुस्तनद थी। She wanted to give her a chance to recover, so she asked herself such questions. वो उसे एक और मौका देना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को इस तरह के सवालात किए। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब सम क्वालिटीज ऑफ द नर्स इन द स्टोरी। कहानी में नर्स की कुछ खूबियाँ बयान करें। आंसर, द नर्स इज़ वेरी काइंड हार्टेड, शी विशेस टू सेव द होल वर्ल्ड। नर्स नरम दिल है, वो पूरी दुनिया को बचाना चाहती है। शी रिस्क्स हर कैरियर एंड गिव हीरा अ चांस ऑफ रिकवर। वो अपनी नौकरी दांव पर लगाकर हीरा को सेहतयाब होने का मौका फराहम करती है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द नर्स से वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। नर्स ने क्यों कहा कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। She had proved it practically that a hopeless case could be cured if the doctor or nurse is willing to fight a lost battle. वो अमली तौर पर साबित कर चुकी थी कि एक नाउम्मीद मरीज़ भी सेहतयाब हो सकता है।
अगर डॉक्टर या नर्स हारी हुई जंग लड़ने के लिए तैयार हों, इफ़ देयर इज़ नो विल देयर इज़ नो वे। अगर राह ही ना हो तो कोई रास्ता भी नहीं निकलता। इसके साथ क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट है हमारे मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाएं। कॉलम ए बिसाइड, इसका होगा एट द साइड ऑफ। आयरोनिक, इसका होगा कन्वेइंग ऑपोजिट सेंस। मेड अप, मेड अप का है डिसाइडेड। और जस्टिफाई माई स्टांस, इसका है प्रूव माई सेल्फ राइट। नेक्स्ट इसके यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस फर्स्ट एज वर्ब्स एंड देन एज प्रोनाउंस। तो ये जो वर्ड दिए गए हैं इनके हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, केयर देखभाल। आई टेक ग्रेट केयर ऑफ माई हेल्थ, मैं अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता हूँ। वॉक चहलकदमी, मॉर्निंग वॉक इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ, सुबह की सैर सेहत के लिए मुफीद है। सरप्राइज्ड हैरानी, आई एम सरप्राइज टू हेयर इट, मैं इसे सुनकर हैरान हूँ। रिक्वेस्ट दरख्वास्त, आई रिक्वेस्ट यू टू वर्क हार्ड, मैं आपसे मेरी आपसे गुजारिश है कि सख्त मेहनत करें। नीड ज़रूरत, वी नीड वाटर टू लिव, हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। नेक्स्ट लास्ट, स्टेट रियासत या हालत, ही वाज इन अ स्टेट ऑफ कोमा, वो कोमा की हालत में है। वर्ड सेंटेंसेस कंप्लीट होने के बाद हैं नेक्स्ट पेज पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। कलाम बिलवास्ता या बिलावास्ता। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच मीन्स द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट समवन सेज। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है किसी के कहे हुए असली अल्फाज। These are enclosed with quotation marks which are called inverted commas. इनको कोटेशन मार्क्स में बंद किया जाता है जिनको उल्टे कोमास कहा जाता है। एग्जाम्पल है I replied I am trying to make her brain process by her sister's voice. B, are you looking for your patient? She said. C, the doctor said प्लीज़ गो एंड सी द अदर पेशेंट्स। तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में बात की हुई है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बट कन्वेज द फुल सेंस ऑफ व्हाट ही सेड। एग्जाम्पल आई replied that I was trying to make her brain process by her sister's voice. She asked me whether I was looking for my patient. C, the doctor requested me to go to see other patients. Next, change the narration of the following sentences. नंबर 1 है he said to him what are you reading, इसका आंसर होगा he asked him what he was reading. नंबर 2 he said you have made a mistake, इसका होगा he said that I had made a mistake. नंबर 3 she said do not waste your time, इसका होगा she forbade to waste his या her time. नंबर 4 he said to me will you watch a drama tonight, इसका होगा he said to me will you watch drama tonight. नंबर 5 she said to her sister please listen to me, इसका होगा she requested her sister to listen to all. नेक्स्ट है कंपाउंड प्रेपोजिशंस मुरक्कब हरूफ जार। कंपाउंड प्रेपोजिशंस आर टू और मोर वर्ड्स वर्किंग टुगेदर एज वन वर्ड एंड फंक्शनिंग एज अ प्रेपोजिशन। मुरक्कब हरूफ जार दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जो इकट्ठे काम करते हैं और हरूफ जार पर काम देते हैं। एग्जाम्पल है ही couldn't attend the seminar because of his brother marriage. नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द गिवन कंपाउंड प्रपोजिशंस।
नंबर 1 है डैश माई टीचर इट इज़ अ ग्रेट बुक अकॉर्डिंग टू माई टीचर ही हैड टू रिटायर बिकॉज ऑफ इल हेल्थ। Number 3, I am standing away from the school building. Number 4, he is coming along with his friends. Number 5, I am in front of my home right now. Number 6, he left for Sialkot instead of Lahore. Next, past perfect continuous tense फेल माजी मुकम्मल जारी। The structure of the past perfect continuous tense is फेल माजी मुकम्मल जारी की बनावट है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब यानी हैड, बीन और बेस प्लस आईएनजी आएगा। यूज़ द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फेल माजी मुकम्मल जारी का इस्तेमाल। The past perfect continuous tense is like the past perfect tense, but it expresses longer actions in the past before another action in the present. फेल माजी मुकम्मल जारी भी माजी मुकम्मल की तरह है, लेकिन ये माजी में दूसरा काम होने से पहले लंबे काम को जाहिर करता है। एग्जाम्पल है रहीम started waiting at 9 AM. I arrived at 11 AM. When I arrived, Rahim had been waiting for 2 hours. We also use for and since with the past perfect continuous tense. फेल माजी मुकम्मल जारी में हम for और since का भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, राइट द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन गिवन ब्रैकेट्स। यहाँ पे जो ब्रैकेट में दी हुए हैं इनकी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लिखनी है वर्ब के साथ। नंबर 1 है सलीम वॉज वेटिंग ऑन द चेयर आउट ऑफ ब्रीथ। ही हैड बीन रनिंग, रन है तो ही हैड बीन रनिंग। वी हैड बीन वॉकिंग, वॉक का वी हैड बीन वॉकिंग along the road for 20 minutes when a car stopped and the driver offered us a lift. Number 3, I had been doing, do है तो ing और had been, I had been doing my homework for 2 hours when my friend came. Number 4 है they had been taking, टेक का होता है टेकिंग, दे हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। नंबर 5 द पेशेंट हैड बीन क्राइंग, क्राइंग से क्राइंग और हैड बीन जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है। द पेशेंट हैड बीन क्राइंग विद पेन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड। तो इसके साथ ही हमारी क्लास 9 इंग्लिश यूनिट नंबर 9 यानी चैप्टर नंबर 9 ऑल इज लॉस्ट की कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय कंप्लीट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।